न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनय पांडे। इस समय खिली धूप है और यही धूप अब तपिश में धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि सियासत में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव ने कहीं ना कहीं तापमान को जरूर गर्म कर दिया है। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विपिन सिंह के साथ, और ये लगातार कई दिनों से पैदल चलकर यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। ये बताइए, काफ़ी मेहनत हो रही है इस बार, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और चुनाव के समय में तो हर आदमी को जब तक किसी के दरवाजे पर आप नहीं जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। वो क्या समझेगा भाई, हमारे दरवाजे तक अगर नेता नहीं आ रहा है और समय कम है तो चौपाल का ही सहारा हम लोग लेते हैं। लेकिन अपनी बात तो हम कहेंगे ही। जनता को ज़रूरत ही मेरे पास आती है, मुझसे काम करवाती है। आज मेरी ज़रूरत है जनता के पास जाएं, हमने जो किया है 5 सालों में उसको जनता को बताएं कि हमने आपके लिए इतना काम किया है। तो इससे हम लोग ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव में तो चलता ही रहता है। विपिन जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि उस पर, इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आधी आबादी है महिलाएं। ये देखिए, हमारे साथ इतनी सारी महिलाएं इस गांव की खड़ी हैं और ये सभी अभी विपिन जी से बात कर रही थी, अपने बातों को रख रही थी, उनसे कुछ गुहार भी लगा रही थी, फरियाद भी कर रही थी और मकान के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये सब कुछ चीज़ें होगा। आर्थिक गणना नहीं हो पाई थी, अगले 1 साल में ही ये सारी चीज़ होंगे। ये बताइए, आधी आबादी है, ये चाह जाए तो सरकार इधर से उधर कर दे, क्या लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में मुद्दा बनेगा इन महिलाओं के लिए चुनाव में वोट देने के लिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार में जितना ईमानदारी से काम हुआ है, हमारी बहन बेटियां 12 बजे रात को रेलवे स्टेशन गोरखपुर जाना है, अगर स्कूटी चलाना जानती हैं तो इस गांव से भी चली जाएंगी और जा कर के माँ बाप जिसको छोड़ना हो ट्रेन पकड़ा के घर चली जाएंगी। और तमाम हमारी बहनें इस समय चाहे प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रही हैं, लेखपाल में बहुत ज़्यादा भर्तियां हुई हैं, चाहे हर जगह भर्ती महिलाओं की ज़्यादा हुई, बहनों की, तो वो जाती हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। योगी राज में तो यही है कि कहीं माफिया की ऐसी तैसी योगी जी ने कर दिया है, उनका बुलडोजर चला है और माफिया जो है या नहीं तो अपने एकदम शरीफ हो गए हैं या नहीं तो जेल में है, नहीं तो आज इस दुनिया में नहीं है। योगी जी की सरकार में ऐसा काम हुआ है। विपिन जी, फिर मैं दोबारा इसी सवाल पे आता हूँ कि ये महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या उसमें जाति में तो कहीं खेमे में तो नहीं बटेंगी? जो इनको सुरक्षा दी जा रही है एक तरीके से, उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एकदम कहीं नहीं। योगी राज में इनको अब इतना आराम से है हमारी माताएं बहनें कि इस पर वोट करेंगी। और यही नहीं है, योगी राज में, मोदी राज में जितना इनको और भी सुविधाएं मिली हैं, चाहे मुफ्त राशन 2 बार मिल रहा है, ये सब महिलाएं अपनी भाषा में कहती हैं जिसका हम नमक खाए हैं तो नहीं भूलेंगे, यह बात है। तो योगी राज में शांति है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इन 5-7 सालों में मोदी जी, योगी जी के कार्यों से आम जनजीवन एकदम बहुत सुखी है। और इसी तो योगी जी के फेवर में, मोदी जी के फेवर में यहाँ की जनता वोट करेगी। अब विपिन जी, एक चीज़ ये बताइए, बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, चूँकि कई जगह से बातें सुनने में आई थी कि टिकट कैंसिल हो रहा है, जनता का काफ़ी आक्रोश भी था और फिर अंततः आप यहाँ से हुए। विपिन सिंह के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि चैलेंज है, चुनौती है कि अवसर है ये सीट? नहीं, देखिए, चुनौती तो हर चुनाव हम लड़ते हैं तो चुनौती ही रहती है। अब इतना आसानी से सब कुछ मिल नहीं जाता। हम संघर्ष करके ही हर चीज़ हासिल किए हैं और ये भी संघर्ष करके हासिल करेंगे। लेकिन जनता जो है, आप बताइए, आप कई कार्यक्रम देख चुका है दिन भर में, तो देखिए जनता कितना प्यार करती है अपने नेता को। नहीं तो ऐसे भीड़ में कोई आता नहीं है। पब्लिक किसको फुर्सत है आपका भाषण सुनने के लिए? नेताओं का भाषण तो लोग सुनते ही हैं, टीवी में सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे जो इतनी जनता करके अपने नेता की बात सुन रही है, नहीं तो इससे पता चलता है कि अपने विधायक को बेटे की तरह मानती है, भाई की तरह मानती है। पिता जो है वो बेटे की तरह वो भी मानता है, तब आया है, नहीं तो कोई आता नहीं। आपने एक बार कहा था कि जब पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो ये क्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा नया था, इसलिए लगभग 4,500 के करीब का अंतर था आपके और निकटतम प्रतिद्वंदी विजय बहादुर में। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो तो अब विपिन सिंह 5 साल रहे हैं जनता के बीच में, विपिन सिंह ने काम किया है। और मैं एक दूसरे क्षेत्र का था, यहाँ से मैं तो ये कर्मभूमि मेरी है। मैं यहाँ बांसगांव विधानसभा का रहने वाला हूँ, मूल वहीं का हूँ, गोरखपुर में रहता जरूर हूँ, लेकिन क्षेत्र मेरे लिए एकदम नया था। लेकिन 5 साल में मैंने जो काम किया, जनता के बीच में रहा है, मेरे दरवाजे से कोई वक्त खाली हाथ नहीं आया है। चाहे समूह में गया हो, चाहे जैसे भी, उनकी समस्याओं का समाधान उनके सामने मैंने किया है।
ये नहीं कि जाओ मैं फ़ोन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे आवास के लिए आप लोगों ने कहा, मैंने कहा 2011 में गणना हुई थी, आर्थिक गणना 21 में होना था, 21 में कोरोना के नाते हो नहीं पाया, तो जो चुनाव खत्म वो आर्थिक गणना शुरू होगी। अब उस पर जो है बहुत से 10 सालों में हमारे बच्चे बड़े हुए होंगे, उनका शादी ब्याह हुआ होगा, अलग हुए होंगे माँ बाप से, तो उनको भी दिक्कत हो रही होगी। एक मकान है, एक छत है, उसमें 4-4 बहुएं 3-3 बहुएं रह नहीं सकती हैं, वो अलग हैं, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। तो वो हमने कहा कि वो जब सर्वे हो जाएगा तो जितनी भी सुविधाएं होंगी, लेकिन जागरूक रहना पड़ेगा, चाहे यहाँ के ग्राम प्रधान को रहना हो, चाहे गांव की माताओं बहनों को रहना पड़ेगा, लेकिन जागरूक रहेंगे तभी लाभ पाएंगे, नहीं तो अगर नाम उसमें छूट जाएगा तो फिर 10 साल इन लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल और बनता है कि ये माना जाता है कि जो जिंदगी होती है वो देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। क्या माना जाए, विपिन सिंह ने जिंदगी को जो दिया है, जिंदगी किस तरह से लौटाएगी सूद समेत? देखिए साहब, मैं तो इनकी सेवा के लिए यहाँ विधायक हुआ हूँ, भगवान ने मुझको बहुत कुछ दिया है। मैं भी चाहता तो बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर के और बच्चों के साथ ऐश करता, लेकिन नहीं, बच्चे हमारे निकल गए। डॉक्टर हो गई बिटिया मेरी आज, और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर लिया है, उधर से ठीक है। बाकी इन्हीं लोगों की सेवा के लिए हम आए हैं। उन लोग का कोई मतलब पॉलिटिकल कोई आप मतलब कभी भी राजनीति में नहीं उतारेंगे? नहीं, अभी कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर चाहेगा ना, क्यों हमारा बेटा डॉक्टर हो। मेरा बेटा जब हमारे साथ घूम रहा है क्षेत्र में, तो जाएगा, किसी का पैर पकड़ेगा, आशीर्वाद लेगा, तो क्या कौन भाषा वो सीखेगा? हो सकता है भाई, हम भी एक उम्र तक ही तो पॉलिटिक्स करेंगे। अब इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम इनको तो नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक है इनकी सेवा करेंगे। बेटा उस लायक अगर होगा तो वो भी करेगा, नहीं तो अगर कहीं और जाना चाहेगा तो और चला जाएगा। अंतिम सवाल विपिन सिंह जी से ये है, इस चुनाव में विपिन सिंह अपने लिए वोट मांग रहे हैं, विपिन सिंह भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, या विपिन सिंह योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं? नहीं, हम क्षेत्र के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं कि मैंने विकास किया है, आपको विश्वास है, जो बच्चे खुचे काम है वो भी करवा देंगे, तो इन लोगों को विश्वास है। उसी विश्वास पर विपिन सिंह को मत कर रहे हैं लोग। विपिन सिंह तो अपनी पहचान बना चुके हैं। वो चुनाव में आप देखे हैं कि जब बीच में इधर हमारा राष्ट्रीय पार्टी निषाद पार्टी से समझौता हमारा दल कर रहा था, तो थोड़ी वापो की स्थिति थी, लेकिन मैं भी तब भी तो मैं तैयार था कि मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ, पूज्य महाराज का सेवक हूँ, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अगर हमको नहीं चुनाव लड़ाते तब भी मैं पार्टी का झंडा लेके इन लोगों के बीच में आकर के भाजपा का प्रचार करता। तो निश्चित रूप से बड़ी बेबाकी से विपिन सिंह जी ने अपनी बातों को रखा। ये यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामीणों के साथ और इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। फिलहाल तो आश्वासन दे रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, और आगे चल के ये वादे किस तरह से वोट में तब्दील होते हैं ये 10 मार्च का दिन बताएगा। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।